इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। समाज की सेवा करके उज्जवल गोयल जी, एक बार सभी के लिए तालियां बजाते चलिए। अंशु शर्मा जी के लिए, नितिन गर्ग जी के लिए, उज्जवल गोयल जी के लिए। ये सब वह लोग हैं जो आप सबकी सेवा में तत्पर हैं, दिन रात खड़े हैं। साथ ही सचिन शर्मा जी, महासचिव सचिन शर्मा जी, आप सब खड़े हैं आप सबकी सेवा के लिए कि आप सब प्रेम से कथा सुन पाएं। देखो इतना बड़ा आयोजन होता है ना, तो सब व्यवस्थाएं लगती हैं। आप सबकी सेवा हो सके, शांति से कथा हो जाए और बड़े प्रेम से आपकी व्यवस्थाएं सब प्रकार से बनी रहें, ये सब कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। सचिन शर्मा जी, श्री मनोज वर्मा जी, सचिव हैं आप मनोज वर्मा जी, और कोषाध्यक्ष वैभव गोयल जी हैं, जो कि बड़े भाव से यहाँ का पूरा कार्य संभाल रहे हैं, श्री वैभव गोयल जी। उप प्रधान जी वरुण गोयल जी, तालियां बजाते रहिए। जिनका हम नाम ले रहे हैं सबके लिए, सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत है, सबकी लगन है और सबकी श्रद्धा है। उप प्रधान जी श्री ऋतिक सिंघल जी, तालियां बजाइए सिंघल जी के लिए। उप प्रबंधक श्री कुलदीप वर्मा जी, उप प्रबंधक श्री नितिन गोयल जी, और उप कोषाध्यक्ष श्री वैभव बंसल जी सर्राफ से हैं। संगठन मंत्री विशाल चौधरी जी और विशेष सलाहकार नितिन गर्ग सराफ, और ऑडिटर अर्चित अग्रवाल जी, और प्रचार मंत्री लव गुप्ता जी। सबके लिए अजय शर्मा जी सह संगठन मंत्री हैं। मीडिया प्रभारी भैया श्री हनी कंसल जी हैं। सजल गर्ग जी, मनीष सिंघल जी, अनुज शर्मा जी, विपुल गर्ग जी, सौरभ अग्रवाल जी। बिठानी वाले समिति के द्वारा गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कराने का भी आपने संकल्प लिया है, जो कि अति सराहनीय है। एक बार सुंदर तालियों के साथ इनके काम के लिए, इनके मेहनत के लिए, इनके इस प्रयास के लिए आप दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए इन लोगों को, ताकि इनके भीतर सदा इसी प्रकार की भावना बनी रहे और आप सब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये समिति समाज का यही कार्य करती रहे। सारा समय समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में इनका समय जाए। जो दूसरों के लिए जीते हैं ना, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, फिर भगवान उनके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अच्छा, भगवान का जन्म होता है कि प्रकट होते हैं? जन्म हमारा होता है, हम जन्मा हैं, हम जन्मा हैं, हम जन्म लेते हैं तो हम मर भी जाते हैं। लेकिन भगवान अजन्मा है, उनका जन्म ही नहीं होता, क्योंकि वो अजन्मा है। उनका जन्म ही नहीं होता तो मरने का सवाल ही नहीं, इसलिए भगवान का नाम है अजन्मा। सही है ना? तो अजन्मा है भगवान कृष्ण, अजन्मा है भगवान राम, अजन्मा है भगवान नरसिंह। ये भगवान, अच्छा कितने भगवान होते हैं जरा बताओ? मैया आज बिल्कुल सावधान रहना है, एक एक शब्द पर गौर करना है, आप लोग भी सुनेंगे। भैया भगवान कितने होते हैं? ये मैया ईश्वर कितने होते हैं? भगवान क्या नाम है एक का? हाँ, एक भगवान का नाम क्या है? जिनका आप कहते हैं ना एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। तो एक भगवान कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण जो क्षीर सागर पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, वह नारायण ही समय जरूरत पर वह नारायण तीन शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। गॉड होता ना GOD, गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी। सृष्टि को उत्पन्न कौन करते हैं? पालन, ऑपरेटर भगवान विष्णु, और डिस्ट्रॉयर भगवान
संहार करता भगवान शंकर। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां हैं भगवान नारायण की। भगवान नारायण ही 3 रूपों में डिवाइड हो गए। जैसे बिजली एक होती है कि 2-3, लेकिन बिजली भले एक है पर फेस कितने हैं? फेस कितने हैं? फेस कितने हैं? 3। फेस 1, फेस 2, फेस 3, 3 फेस होते हैं। जबकि बिजली एक है पर 3 फेसों में डिवाइड करी गई ताकि वो व्यवस्था बना पाए। ठीक है, उसी प्रकार ईश्वर एक हैं पर 3 भागों में डिवाइड किए गए। एक उत्पन्न करेंगे, एक पालन करेंगे, एक संहार करेंगे। तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD। क्या बना? गॉड। गॉड मतलब भगवान, ईश्वर। भगवान किसे कहते हैं? ईश्वर किसे कहते हैं? परमात्मा किसे कहते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं? यदि मैं हर शब्द की व्याख्या करूं तो व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, परिभाषाएं हल्की फुल्की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप ये मानो कि यह एक ईश्वर के पर्यायवाची हैं। चाहे परमात्मा कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे राम कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे कृष्ण कहो, सबका मतलब एक है, पर गहराई से देखने पे परिभाषाएं अलग हो सकती हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने हैं? जोर से। और देवता कितने हैं? बोलो। देवता है 33 कोटि। देवता और भगवान एक ही हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। देवता कौन होते हैं? 2-4 देवताओं के नाम बताओ। जैसे देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। अग्नि देवता है, वरुण देवता है, ठीक है, वायु देवता है। ऐसे ही अनेक देवता, हम लोग पीपल को भी देवता मानते हैं, समुद्र भी एक देवता है। बोलो हां। पेड़ पौधों की हम पूजा करते हैं, तो ये भी जैसे हम लोग कहते हैं सूर्य देव, सूर्य ये कौन है? देव। ऐसे सूर्य देव इत्यादि कोटि का मतलब यहां 2 है, या प्रकार मान लो कि 33 प्रकार के देवता होते हैं। 12 रुद्र, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अश्विनी कुमार, है ना? इन सबको जोड़ा जाए तो, लेकिन ये भी मानना है कि 33 करोड़, हम ना नदियों की पूजा, हमारे यहां नदियां भी देवी हैं, देवी और देवता मिलाकर 33 करोड़। जैसे गंगा कौन है? बोलो। देवी है। यमुना कौन है? देवी है। तो ये देवी है। देवता कौन है? इत्यादि जो हमने नाम गिनाए, तो ये देवी देवता 33 करोड़ हैं। जैसे हमारे यहां तुलसी भी एक देवी है। हम आंवले को भी देवता, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं ना, आंवला नवमी के दिन, तो हम देवता मानते हैं ना। हमारे यहां वट वृक्ष की पूजा होती है। बोलो हां। हमारे यहां पहाड़ों की पूजा होती है, पर्वतों की नहीं होती। हम लोग गिरिराज जी की पूजा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा, कामता नाथ जी की परिक्रमा करते हैं। हमारे यहां हम प्रकृति के उपासक है ना, इसलिए हमारे भगवान का एक नाम है प्रकृति। 5 तत्व। जैसे भगवान, बोलो भगवान। अब भगवान कितने अक्षरों से बना? 5। भा, ग, वा, आ, न। कितने हो गए? तो भा से भूमि, भा से भूमि, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा लगी है, आ से अग्नि, ना से नीर, नीर मतलब पानी, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन मीन्स आकाश, भाग वा मतलब वायु, वायु मतलब हवा, आ मतलब अग्नि आग, और ना मतलब नीर मतलब जल। 5 तत्वों से आप बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आप बने, हम बने, आप। ये पूरा सिकंदराबाद, पूरी धरती काहे से बनी? 5 तत्वों से।
और भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? भगवान। तो भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अग्नि, ना से नीर, प्रकृति को ही भगवान कहा गया है। ये भगवान है। भगवान किसे कहते हैं? मैया, चश्मा वाली मैया, भगवान किसे कहते हैं? ये तो हमने बताई, एक परिभाषा याद कर लो। दूसरी परिभाषा बोलो। दूसरी परिभाषा, भगवान किसे कहते हैं? जो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलता है, जो बिना हाथ के काम करता है, जो बिना आंखों के देखता है। अच्छा ये बताओ, आप कमरे में ताला लगाओ, अंदर हो जाओ कमरे में, लाइट बंद कर लो, अंधकार हो, उस अंधेरे में आप कोई पाप कर लो, तो क्या किसी ने देखा? बोलो, किसी ने देखा? किसने देखा? हम देखें ना देखें, आपका पड़ोसी, आपकी माँ, आपका पिता, पति, पुत्र देखे ना देखे, पर हर समय कौन देखता है आपको? हाँ, बिना आंखों के वो भगवान, चाहे प्रकाश में रहो, अंधकार में रहो, अकेले रहो, भीड़ में रहो, शहर में रहो, जंगल में रहो, आप जो भी कर रहे हैं उसे कोई ना देखे, पर विधाता नोट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ये लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो क्या कन्हैया ने हाथ लगाया? बोलो, क्या साड़ी में से साड़ी को भगवान बांधने गए थे क्या? ज्वाइंट करने गए थे क्या? लेकिन साड़ी बढ़ गई कि नहीं? बोलो हाँ। बिना हाथ लगाए रक्षा कर ली ना भक्त की? बोलो हाँ। भगवान यही है, बिना हाथ के काम करते हैं। द्रौपदी के कपड़े बिना हाथ लगाए बढ़ा दिए कि नहीं? और सुनो, बिना पांव के द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण बचाओ, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, कोई ना बचाया। जब द्रौपदी ने कहा कृष्ण बचाओ तो दौड़ पड़े। उस समय उस सभा में कृष्ण नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि भगवान तो कण कण में रहता है, लेकिन भगवान उस समय द्वारिका में थे, रुक्मणी जी भोजन करा रही थी। भगवान कृष्ण को क्या? मैया बोली प्रभु भोजन का टाइम है, बैठिए। भगवान बोले मैं भोजन कैसे करूं, मेरे भक्त को मेरी जरूरत है। तो जाइए, जरूरत है तो जाओ। क्या हुआ भक्त को? बोले कपड़े उतर रहे हैं, लाज बचानी है, तो जाओ रक्षा करो। भगवान कृष्ण बोले मैं नहीं जा सकता रुक्मणी। क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने बुलाया नहीं। अभी तक द्रौपदी ने भगवान को बुलाया नहीं। किससे बुलाई? अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल बचाओ, सहदेव बचाओ, सब बचाओ। नहीं, भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे। क्या करें? जब तक आप बुलाएंगे नहीं कैसे आएंगे? हाँ, क्या आपके घर बिना बुलाए कोई मेहमान आता है? बोलो मेरी माँ। इसलिए मेहमान को सा सम्मान बुलाना पड़ता है, तो भगवान को भी पुकारना पड़ेगा ना बड़े प्रेम से, मेरी माँ प्रभु आओ। द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठाए, द्रौपदी ने जब कहा अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। जब पुकारा तो भगवान दौड़ पड़े ना, और इतने जल्दी आ गए। अब बताओ साड़ी उतारने में कितना टाइम लग रहा, लेकिन भगवान आ गए ना समय से। तो बिना पांव के द्वारिका से आए ना, पांव वाला आता तो कितना टाइम लगता। आप लोग घर से यहां तक आए तो 2-5 मिनट तो लगा होगा, 10-20 मिनट तो लगा होगा, लेकिन भगवान तो चुटकियों में आ गए। तो बिना पांव के चल रहे हैं ना। हम किससे चलते हैं? जोर से, पर भगवान बिना पांव के चलते हैं। हम हाथ से काम करते हैं, भगवान हम आंख से देखते हैं, और भगवान बोलो बिना आंख के। कमरे के भीतर कौन था, फिर भी तो नोट किया ना ईश्वर ने कि तुमने ये किया है, तो बिना आंख के देख रहा है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। भगवान
सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करते हैं, इसलिए उनका नाम भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने हैं? फिर से बताओ, जो पीछे वाले भक्त बताओ, इस तरफ वाले बताओ। एक। तो यदि भगवान एक हैं तो राम कृष्ण नरसिंह ये 3 हो गए, शंकर जी 4 हो गए। तो जब ईश्वर एक है तो मंदिर इतने सारे क्यों हैं? ये राम जी का, ये कृष्ण जी का, ये शंकर जी का, ये दुर्गा जी का, ये हनुमान जी का, ये फला फला फला। जब ईश्वर एक है तो मंदिर भी एक का ही होना चाहिए ना, इतने अनेक मंदिर क्यों हैं? इसलिए मुसलमान कई बार कहते हैं कि हमारा अल्लाह तो एक है, तुम्हारे भगवान बहुत हैं। उस समय आपके पास कोई उत्तर नहीं होता, तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास उत्तर हो, इसलिए मैं आपको सवाल भी कर रहा हूं और अभी उत्तर भी दूंगा। चलो बताओ, पहले आप बताओ कि भगवान एक हैं तो फिर मंदिर अनेक क्यों हैं? अनेक मीन्स राम जी, कृष्ण जी, यही तो मुसलमान सवाल करते हैं। अन्य विधर्मी सवाल करते हैं कि तुम्हारा ईश्वर एक है तो मंदिर अनेक क्यों है? क्यों मेरी मां? यदि भगवान एक हैं तो मंदिर एक, राम राम के मंदिर होते सारे, कृष्ण कृष्ण के मंदिर होते सारे, विष्णु विष्णु के मंदिर होते सारे, भगवान नारायण के मंदिर होते सारे, शंकर जी के मंदिर होते सारे। पर ऐसा क्यों कि एक ही शहर में सबके मंदिर हैं? क्यों मैया बताओ जोर से। भगवान एक हैं तो इतने सारे क्यों? क्या भगवान बहुत सारे हैं? उत्तर दो, बोलो बेटा, बैठे बैठे बताओ, फास्ट सब बताओ। चलो अब इसका उत्तर सुनो। ऐसा है मैया, कुछ सवाल मेरे आप उत्तर दीजिएगा, आप उत्तर देती जाओगी तो इस प्रश्न का उत्तर मिलता जाएगा। जैसे आप, अच्छा ये बताओ, आपको आपके पिताजी किस नाम से बुलाते हैं? क्यों मैया, आपको आपका पिता क्या कहते हैं? बेटी, मेरी बेटी। ये मेरी कौन है? जोर से। बाप क्या कहता है आपको? बेटी। अच्छा, आपका भाई क्या कहता है आपको? बहन। आपका पति क्या कहता है आपको? ये मेरी धर्म पत्नी है। क्या बोलता है? पत्नी। आपका बेटा क्या बोलता है आपको? मां। अब बताओ, पिता बेटी कह रहा, भाई बहन कह रहा, और पुत्र मां कह रहा, और चौथा कुछ और कह रहा। ये बताओ कि आप 4 हो कि 1 हो? आप तो 1 हैं, लेकिन आपको देखने वाले 4 हैं। पिता देख रहा है बेटी के रूप में, भाई देख रहा बहन के रूप में, पति देख रहा पत्नी के रूप में, पुत्र देख रहा मां के रूप में। जबकि आप, और सुनो, आपके रूप 4 हो गए कि नहीं? पिता के लिए आपका रूप कुछ और है, और पति के लिए आपका रूप, पुत्र के लिए आपका रूप कुछ और है, और भाई के लिए आपका रूप। आप 1 हो पर आपके रूप 4 हो गए, और रूप ही नहीं, नाम भी तो 4 हो गए ना। कितने नाम हो गए आपके? क्या आप 4 हो? जैसे आप 1 हो पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो 4 रूपों से, 4 नामों से आपको जाना और पहचाना गया। उसी प्रकार ईश्वर एक है, लेकिन उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। इसलिए अनेक भक्तों ने, किसी ने राम कहकर बुलाया तो किसी ने कृष्ण कहकर बुलाया, किसी ने नरसिंह बुलाया तो किसी ने वामन बुलाया, किसी ने गिरिराज उठाया तो गिरिवरधारी कह के बुला दिया। मैया ने बांधा भगवान को, गैया चराए तो गोपाल कह करके बुलाया। मैया सीता के संग विवाह राम जी का हुआ तो मैया सीता ने नाम दे दिया राम को करुणा निधान। किसी ने करुणा निधान कहा, किसी ने रघुनंदन कहा, किसी ने रघुनाथ कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने दशरथ नंदन कहा, किसी ने कौशल्या नंदन कहा। है ना मेरी मां?
करुणा करने से उनका नाम कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणामय है तो उनका नाम शिव हो गया। कल्याण करने वाले हैं तो शिव नाम पड़ गया। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो सबके मन में रमण करें तो उनका नाम राम पड़ गया। विष्णु सर्व गुहाशया, सब में व्याप्त होने से उनका नाम विष्णु पड़ गया। विष्णु शब्द मतलब व्यापक, जो सब में व्याप्त हो उनका नाम विष्णु है। कर्षति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी ओर खींच लें उनका नाम कृष्ण पड़ा। तो भगवान तो कितने हैं? एक, पर भक्त कितने हैं? तो कोई उन्हें वृंदावन में बिहारी जी के नाम से जाना गया, राधा रमण जी के नाम से जाना गया, तो जगन्नाथ जी में उन्हीं को जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना गया, तो द्वारिका में उन्हें द्वारिकाधीश के नाम से जाना गया। पंढरपुर में पंडरीनाथ के रूप में जाना गया, पंडरीनाथ के नाम से जाना गया। राजस्थान में श्रीनाथ जी के और सांवरिया सेठ के रूप में जाना गया। बोलो हाँ। तो उन्हीं को कोई खाटू श्याम कहता है, कोई सांवरिया सेठ कहता है, कोई उन्हें गोविंद कहता, कोई गोपाल कहता, कोई विष्णु कहता, कोई नारायण कहता, कोई हरि कहता। जो दुखों का हरण कर ले उनका नाम हरि है। अब बताओ कंफ्यूजन कहां हो गई? भगवान तो एक थे, एक हैं, वही हैं, लेकिन भक्तों में कंफ्यूजन हो गई। लोग कहते हैं मैं राम का पुजारी हूं, मैं कृष्ण की पूजा नहीं करता। अरे पागल, राम और कृष्ण में अंतर कब हो गया? शंकर जी का पुजारी हूं, मैं नारायण की पूजा नहीं करता। अरे भाई, शंकर जी का पुजारी है, बोला मैं विष्णु की पूजा नहीं करता। मैं विष्णु का पुजारी हूं, बोला शंकर की पूजा नहीं करता। भाई, ये शंकर में और विष्णु में अंतर कब से हो गया? हरि हरि और न भेदा, हरि में और हर में कभी कोई भेद? जब रामेश्वरम बना तो भगवान राम ने भगवान रामेश्वरम की स्थापना करी कि नहीं? बोलो, करी ना? तो क्या राम के अंदर शंकर जी के प्रति कोई भेद है? अच्छा, शंकर जी किसका ध्यान लगाते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। अच्छा, एक बात बताओ, शंकर जी हनुमान जी ये दो हैं कि एक हैं? जोर से, एक जोर से। हनुमान जी ही शंकर जी, लेकिन वो हनुमान जी जब त्रेता आया तो राम के द्वार पर खड़े हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे। क्या बिना हनुमान जी के राम की भक्ति सफल है? तो शंकर जी कौन है? हनुमान जी के उपासक। शंकर जी और हनुमान जी एक हैं, तो शंकर जी राम की उपासना करते कि नहीं? अच्छा सुनो, हनुमान जी की छाती जब फाड़ी गई तो कौन निकला? राम निकले ना। तो शंकर जी के भीतर तो राम बैठे हैं, और राम की छाती कभी फाड़ी जाए तो राम के भीतर भगवान शिव नजर आएंगे। क्या कहें? ये दुनिया वाले अज्ञानवश लड़ाइयां झगड़ा करते हैं, विवाद में उलझते हैं। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे गोविंद कहो, चाहे गोपाल कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे शिव कहो, सबका मतलब इनमें कन्फ्यूज वो होते हैं जो अज्ञानी हैं। थोड़ा सा ज्ञान होता तो इनमें भेद ना मानते आप लोग। बात सही है कि गलत है? क्या शंकर जी, क्या हनुमान के बिना कोई मंदिर ऐसा राम जी का बताओ जिस राम जी के मंदिर में आसपास हनुमान जी ना हो? बोलो, है कोई मंदिर? फिर आप राम का दरबार मंगाओगे तो हनुमान जी उसमें आएंगे। तो बिना हनुमान जी के राम की उपासना नहीं हो सकती। फिर हनुमान जी, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन का साथ दिया भगवान ने। लेकिन एक बात बताएं, जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठते थे उस रथ में कितने लोग थे? 3 लोग।
एक भगवान कृष्ण, एक अर्जुन और तीसरे हनुमान जी। भगवान कृष्ण भी त्रेता के राम जब द्वापर में कृष्ण बने तो बिना हनुमान के कृष्ण जी एक कदम ना चले। महाभारत के युद्ध में उस रथ में बताओ हनुमान जी कहां थे? जो ध्वजा लगी थी